आज का टॉपिक है संतुलित आहार। संतुलित का मतलब होता है नियमित और आहार का मतलब होता है भोजन। तो भोजन अगर नियमित रूप से मिलता रहे, शरीर को जो चीज़ चाहिए वो सब भोजन मिलता रहे, तो यही होता है संतुलित आहार। ठीक है। संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट। अगर आपसे पूछ दिया जाए संतुलित आहार क्या है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए, इससे आप क्या समझते हैं, किसे कहा जाता है, तो आप बिंदास रहिए। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। संतुलित आहार बैलेंस डाइट क्या है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए, इससे आप क्या समझते हैं, किसे कहा जाता है, ये सब पूछ दिया जाए तो वही लिखना है जो कुछ भी आज बताऊंगा। तो देखिए, संतुलित आहार का अर्थ होता है भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण, साथ ही जल एवं रुक्षांश पर्याप्त मात्रा में हो। यही होता है संतुलित आहार। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए हमारे आहार में विभिन्न पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जिस आहार में शरीर के लिए आवश्यक भोजन के सभी घटक कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण, साथ ही जल एवं रुक्षांश, ये पर्याप्त मात्रा में, उचित मात्रा में ये मिलता रहे, मौजूद हो, तो उसे ही संतुलित आहार कहा जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भोजन में उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण, साथ ही जल एवं रुक्षांश उपस्थित हो, तो यही होता है संतुलित आहार। घुरा फिरा कर बात आ रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण, साथ ही जल और रुक्षांश, ये अगर आपको भरपूर मात्रा में मिलता रहे तो यही होता है संतुलित आहार। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण, साथ ही जल एवं रुक्षांश, ये सबका स्रोत क्या है, चलिए जानते हैं। भोजन के घटक, आप इसे भोजन के मुख्य पोषक तत्व भी कह सकते हैं। फूड कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और रुक्षांश, ये सब के सब क्या है, भोजन के घटक। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत पहले जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत गन्ना, चावल, अनाज, गेहूं, मक्का, जौ, आलू, शकरकंद, मटर, गाजर, चीनी, गुड़, शहद, ये सब में होता है कार्बोहाइड्रेट। ओके। प्रोटीन्स के स्रोत मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, सभी दालें, सेम, मेवे, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि, ये सब में होता है प्रोटीन, इसलिए इसको कहा जाता है प्रोटीन के स्रोत। वसा फैट्स, मांस, मछली, अंडा, मक्खन, घी, सभी तेल, बादाम, अखरोट, काजू, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, ये सब में होता है वसा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वसा के स्रोत। विटामिन्स के स्रोत सब्जियां, फल, अंडा, साबुत अनाज आदि होता है। और हाँ, याद रखिएगा, विटामिन 13 तरह के होते हैं। विटामिन ए, इसमें गाजर, शकरकंद, पालक और लीवर आता है। विटामिन B1, जिसे थियामिन भी बोला जाता है, साबुत अनाज, सुअर का मांस और फलियां आता है। विटामिन B2, इसे राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है, इसमें दूध, अंडे और हरी पत्तेदार सब्जियां आती हैं। विटामिन B3, इसे नियासिन भी कहा जाता है, मांस, मछली और साबुत अनाज इसमें आता है। विटामिन B5, इसे पैंटोथेनिक एसिड कहा जाता है, इसमें चिकन, बीफ, आलू और जई आता है, मुर्गा और गाय का मांस, आलू और जई आता है। विटामिन B6 पायरिडोक्सिन, इसमें मुर्गी पालन यानी मुर्गे का मांस, मछली, केला और चना आता है। विटामिन B7, इसे बायोटिन कहा जाता है, अंडे, मेवे और बीज आते हैं। विटामिन B9, जिसे फोलेट कहा जाता है, इसमें पत्तेदार सब्जियों, फलियां और गढ़वाले अनाज आते हैं। विटामिन B12, इसे कोबालामिन कहा जाता है, इसमें मांस, डेयरी उत्पाद यानी दूध से बना हुआ उत्पाद और गढ़वाले पौधे आते हैं। विटामिन C, इसमें खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी, बेल मिर्च और ब्रोकोली आता है। विटामिन D, इसमें सूर्य के प्रकाश आता है और वसा युक्त मछली और गढ़वाले डेयरी। विटामिन E, इसमें मेवे, बीज और वनस्पति तेल आते हैं। विटामिन K, इसमें पत्तेदार हरी सब्जियां जैसे केल और पालक और साग। ठीक है। खनिज लवण के स्रोत मिनरल साल्ट्स, खनिज लवण के स्रोत में आता है दूध, अनाज, पत्तेदार सब्जियां, फल आदि।
और हाँ, यह भी होता है 4 प्रकार के: आयोडीन के स्रोत, फास्फोरस के स्रोत, लौह के स्रोत और कैल्शियम के स्रोत। ये जब एक साथ मिल जाते हैं तो ये बन जाता है खनिज लवण के स्रोत। ठीक है, तो आयोडीन के स्रोत, फास्फोरस के स्रोत, लौह के स्रोत और कैल्शियम के स्रोत चलिए जानते हैं। आयोडीन के स्रोत में आता है मछली, केकड़ा, आयोडाइज नमक, अदरक, समुद्री उत्पाद। फास्फोरस के स्रोत में आता है केला, दूध, मिर्च, फ्रेंच बीन, बादाम। लौह के स्रोत पालक, सेब, मड़ुआ, साबुत अनाज, यकृत। कैल्शियम के स्रोत में दूध, अंडा, मूली, सलगम, केला आदि आता है। अब समझते हैं जल के स्रोत। अगर पोषक तत्वों में जल के स्रोत देखा जाए तो पेय और भोजन होता है। अगर अलग से देखा जाए जल के स्रोत तो महासागर, समुद्र, नदी, तालाब, झीलें, झरने, वर्षा आदि ये सब होता है, ये आपको पता ही है। और अंतिम आता है रुक्षांश। इसे इंग्लिश में रफेज बोला जाता है। रुक्षांश के स्रोत पत्ता गोभी, सब्जियां, फल और साबुत अनाज, ये सब में होता है रुक्षांश। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा संतुलित आहार, भोजन के पोषक तत्वों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और रुक्षांश। मुझे आशा है कि जो कुछ भी बताया हूँ आसानी से समझ आ गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।